सुतादिषु सदा ममतां विमुंच। ये जो अहमता और ममता की जो जंजीर है कल मैंने निवेदन किया था, अरे पिताजी छोड़ दो, आपका कल्याण केवल एक ही चीज से होगा। जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच, पशया निशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम। ये क्षणभंगुर संसार है। अरे पिताजी आप यहाँ से सीधे मधुबन चले जाएं और मधुबन में जाकर के यमुना में स्नान करना, और इसके बाद वहाँ भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करना, 12 अक्षर मंत्र का जप करना, और वैराग्य राग रसिक जो संत हैं उनके चरणों की सेवा करना, कल्याण हो जाएगा। आत्मदेव घर छोड़ करके मधुबन चले जाते हैं। मधुबन का अर्थ है वृंदावन। मधुबन चले गए और उनका कल्याण हो गया। इधर पिता के चले जाने के बाद भाई गोकर्ण भी तीर्थाटन करने के लिए चला गया। अब घर पे धुंधली है और धुंधकारी। एक दिन धुंधकारी आया और कहने लगा कि माँ मुझे धन दो, मुझे धन चाहिए। माँ ने कहा कि बेटा जो कुछ था सब तूने बर्बाद कर दिया, अब मैं कहाँ से धन लाऊं? अरे बेटा मेरे पास कुछ नहीं है। धुंधकारी ने कहा कि मैंने सुना है कि जमीन में धन को गाड़ करके रखी है, अगर नहीं दोगी तो आज मैं तुझे मारूंगा। कह रहा है पितुर्युत परते तेरा जननी तड़िता वृषम, स्वापितम पृष्ठभ्रूहि। कहाँ है धन? स्वापितम धन कहाँ है बता, नहीं तो हनिशैलतया नची। अगर नहीं बताएगी तो आज मैं मारूंगा। और वो अभागा बेटा हो जो अपनी माँ और अपने पिता के ऊपर वाक प्रहार या किसी भी तरह से प्रहार करता है, अरे ऐसे बेटे का तो कल्याण न यहाँ होगा न वहाँ। क्योंकि संसार में लोग सबसे ऋण हो जाएंगे लेकिन माँ से कोई ऋण नहीं, क्योंकि माँ जो होती है, बेटा माँ से ना बोले, व्यवस्था ना दे, लेकिन माँ कभी ऐसा नहीं सोचेगी कि हमारे बेटे का अहित हो जाए। बेटा ना बोले ना व्यवस्था दे, फिर भी माँ कहीं भी देवस्थान पर जाएगी तो वहाँ जाकर के अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए मांगे कि हे प्रभु आप हमारे बच्चों के ऊपर कृपा करें, क्योंकि माँ तो ममतामयी होती है। क्योंकि कहा गया है अगर मानी ममता दिखाई न होती तो ममतामयी माँ कहाई न होती। माँ तो ममता की मूर्ति होती। और धुंधकारी जा करके कहता है बता धन कहाँ है। अपनी माँ को बहुत प्रकार से डांटा और माँ भी परेशान होकर के रात्रि के समय घर छोड़ गई और निकल गई। घनघोर रात्रि है, देख नहीं पाई, सामने एक कुआं था उसे गिर गई और समाप्त हो। इधर धुंधकारी स्वतंत्र हो गई और 5 वेश्याओं को घर में ला करके रख दी। चोरी करने लगा, व्यभिचार करने लगा। एक दिन राजा के यहाँ जाकर के बहुत सारा धन चुरा करके लाया। जब पत्नियों को पता चला तो पत्नियों ने विचार किया कि अगर राजा को पता चलेगा तो इसके साथ हम लोगों को भी दंड मिलेगा, तो इससे अच्छा है न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसी को समाप्त करो। मदिरा पिला देती हैं और चारपाई पर लेटा दी, रस्सियों से बांध देती हैं। लगी मारने लेकिन मर नहीं रहा था। एक पत्नी गई घर से जलते हुए चूल्हे से आग लेकर के आई और मुख में डाल देती। तब अंगार समूहाशा, अंगार के समूह को लेकर के आई। तब अंगार समूहाशा कनमुखे ही विचुक्षुपो, अग्नि ज्वालाति दुखेन तेन सह निधनं गता। धुंधकारी मर गया और
उसको आंगन में ही खोद करके गाड़ दिया। सारा धन लेकर के पत्नियां जब जाने लगी तो लोगों ने पूछा कि देवी तुम लोग कहाँ जा रही हो? तो लोगों से उन पत्नियों ने कहा कि देखो हमारे पतिदेव परदेश गए और जब लौट करके आएंगे तब हम लोग आ जाएंगे। लोगों को समझा करके पत्नियां चली गई और इधर मरने के बाद धुंधकारी विशाल प्रेत बना, बहुत बड़ा प्रेत बनता है। और जब जीवित था तो केवल कुछ ही लोगों को परेशान करता था, पर मरने के बाद जब प्रेत बना तो पूरे क्षेत्र को परेशान कर गया। अकाल मृत्यु हुई, पूरे क्षेत्र को परेशान करने लगा। इधर पता चला गोकर्ण को कि हमारे भाई की मृत्यु हो गई, माँ भी समाप्त हो गई, पिता भी। तो अपने भाई माता पिता के कल्याण के लिए गोकर्ण सीधे गया जाते हैं और गया में उन्होंने अपने पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं। और इसके बाद वहाँ से लौट करके वापस देख रहे हैं कि घर घर गिर चुका है, चारों तरफ घास फूस जमी है। थोड़े से स्थान को साफ किए, आसन लगा करके बैठे, समय बीतने लगा। रात्रि का समय आया, उसी समय प्रेत बन करके धुंधकारी आता है और वेश बदलने लगा। कभी हाथी बन जाता, कभी गधा बन जाता, कभी कुछ बन जाता। गोकर्ण ने जब देखा, देख करके आश्चर्य में पड़ गए, ये कौन है? गोकर्ण पूछते हैं तुम कौन हो, बता। लेकिन वो बोल नहीं पा रहा। गोकर्ण ने देखा, हाथ में जल लिया और अभिमंत्रित करके जैसे ही फेंका, कहने लगा अहम भ्राता तो दियो समिन। अरे भाई आपने मुझे नहीं पहचाना, क्योंकि जो प्रेत होते हैं उनके पास में वाक शक्ति नहीं होती, ना वो कुछ खा पाते हैं ना पी पाते हैं, केवल वायु के सहारे जीवित रहते हैं। वाताहारेण जीवती, वायु के आज सहारे जीवित रहते। गोकर्ण ने पूछा तुम कौन हो? तो वो कहने लगा अहम भ्राता तो दियो समिन। अरे भाई मैं आपका भाई धुंधकारी की नाम, मेरा नाम धुंधकारी है। अरे भाई अपने ही ब्रह्मणत्व को मैंने नष्ट कर दिया था और अपने ही कारण मैं प्रेत योनि में गया। अरे भाई मेरा कल्याण कैसे होगा? अहम भ्राता तो दियो समिन धुंधकारी नामतः सुखिये नैव दोषेण ब्रह्मणत्वं नासितं मया। गोकर्ण ने कहा कि भाई तुम्हारे कल्याण के लिए मैंने गया में पिंडदान किया है, क्या तेरी मुक्ति नहीं हुई? धुंधकारी कहने लगा कि भाई साधारण प्रेतों की मुक्ति जो है वो गया श्राद्ध से होता है। अरे मैं साधारण नहीं, आप एक नहीं 100 पिंडदान कर दो फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली है। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति उपायम कर्म कंचितम विचार्य सांप्रथम। अरे भाई मेरा कल्याण कैसे होगा? मैं प्रेत योनि में पड़े पड़े बहुत कष्ट पा रहा हूँ। अरे भाई वही भाई होता है जो अपने भाई के दुख सुख में साथी हो। अरे भाई मेरा कल्याण कैसे होगा? मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे रहने नहीं देते। अरे भाई यत्र तत्र मैं मारा मारा फिर रहा हूँ। बस मेरी एक ही इच्छा है, आप हमें अपने गले से लगा लो, अपनी भुजाओं में ले लो भाई, मुझे शांति मिल जाएगी। व्याकुल होकर के धुंधकारी अपने भाई गोकर्ण से कह रहा है कि भैया फिरूं मैं यहाँ मारा मारा, मैं यहाँ वहाँ मारा मारा फिर रहा हूँ। जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे भगा देते हैं। कोई ऐसा नहीं सोचता कि हमारे यहाँ प्रेत वास करे। अगर घर में किसी भी प्रकार की ऐसी आत्माएं हैं तो तुरंत लोग उपाय करके उसको भगा देते हैं, रहने नहीं देते। धुंधकारी कहता है कि भाई मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे दुख ही दुख मिलता है और अब इस दुख को मैं सह नहीं पा रहा हूँ। अरे भाई मेरा कल्याण कैसे होगा? व्याकुल होकर के कह रहा है कि भैया फिरूं मैं
यहाँ मारा मारा, दे दो भुजाओं का हमको सहारा। अरे भाई, मैंने तुम्हें अपना भाई नहीं माना, माता पिता को अपना माता पिता नहीं माना, और आज उसी का फल हमें मिल गया है। अरे भाई, इस योनि से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? कह रहा है कि भैया फिरूं मैं यहाँ मारा मारा, दे दो भुजाओं का हमको सहारा। भैया फिरूं मैं यहाँ मारा मारा, दे दो भुजाओं का हमको सहारा, दे दो भुजाओं का हमको सहारा। आदर नहीं मैंने प्रभु का किया था, हर मोड़ पर मैंने धोखा दिया था। आदर नहीं मैंने प्रभु का किया था, हर मोड़ पर मैंने धोखा दिया था। अज्ञान बस में, अज्ञान बस में हुआ था हमारा, दे दो भुजाओं का हमको सहारा, दे दो भुजाओं का हमको सहारा। भैया फिरूं मैं यहाँ मारा मारा, भैया फिरूं मैं यहाँ मारा मारा, दे दो भुजाओं का हमको सहारा, दे दो भुजाओं का हमको सहारा। जननी जनक को सताया था मैंने, पत्नी ने सच है बताया था मैंने। जननी जनक को सताया था मैंने, पत्नी ने सच है बताया था मैंने। धुंधकारी कहता है कि भाई, मैंने माता पिता को सताया और पत्नी को ही सब कुछ मान बैठा था, और वही पत्नियां हमारे लिए काल बनेगी। अरे भाई, मेरा कल्याण कैसे होगा? जननी जनक को सताया था मैंने, पत्नी ही सच है बताया था मैंने, पत्नी ही सच है बताया था मैंने। अज्ञान बस में, अज्ञान बस में हुआ था हमारा, दे दो भुजाओं का हमको सहारा, दे दो भुजाओं का हमको सहारा। जय हो। धुंधकारी कहता है कि भाई, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? हमारा कल्याण कैसे होगा भाई? अब मैं मुक्त होना चाहता हूँ। अपने भाई से बार बार कहता है धुंधकारी, भैया हमें मेरी मुक्ति दिला दो, पापी को सुंदर सा अमृत पिला दो। भैया हमें मेरी मुक्ति दिला दो, पापी को सुंदर सा अमृत पिला दो। भैया हमें, जिस भाई को भाई नहीं माना था, और जब दुख आता है तो अपने ही याद आते हैं। जब चारों तरफ से रास्ता बंद हो जाता है तो केवल एक ही याद आता है। धुंधकारी कहता है कि भाई, अब मैं भगवान को भी मानूंगा और आपको भी मानूंगा, मेरा कल्याण कैसे होगा? उपाय कर दो भाई।
भैया हमें